हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हो गया है हमारा कौन सा 10 अक्टूबर 2025। तो चलिए आज की डेली करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा लास जुलो कॉस हॉर्नकाई, है ना? ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने गुरुवार 9 अक्टूबर को साहित्य नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया। साल 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार का प्राइज हंगरी के लेखक लाइजरोल जलो कोस्जो हॉरकाई को दिया गया। ठीक है, लाइजरोलो को यह पुरस्कार उनके मनमोहक और दूरदर्शी कामों के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा पर नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डाला और कहा कि एक समय में 2G से जूझ रहा देश अब लगभग हर जिले में 5G कवरेज हासिल कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में देश की बढ़ती भूमिका है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है स्वदेशी तकनीकी प्रगति में एक मील का पत्थर मेड इन इंडिया 4G स्ट्रैक का महत्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, नवाचार और उद्यमिता के अपार भी अवसर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2025 में 28वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबान कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत देश, अपना भारत देश। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 8वीं सभा आयोजित की जाएगी। ठीक है, एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प की भावना के साथ यह वैश्विक सम्मेलन दुनिया का सौर ऊर्जा की एकजुट कर रहा है। भारत और फ्रांस द्वारा COP21 पेरिस में शुरू की गई है। यह पहल अब ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी संधि आधारित अंतर सरकारी संस्था बन चुकी है। ठीक है, इसमें 124 सदस्य एवं हस्ताक्षरकर्ता देश भी शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में 2025 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार शास्त्र रामानुजन प्राइज नॉर्थवॉर्थ नेशनल यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया है। ठीक है, साथ रामानुजन पुरस्कार यह एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है जो गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह पुरस्कार भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध करने वाले युवा गणितज्ञों को सम्मानित किया करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय पहल विकसित भारत बुई लदाथोन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा शुभांशु शुक्ला जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बन गया है? उसका आंसर खालिद अनामी। ठीक है, अनानी। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठबंधन यूनेस्को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां पहली बार एक अरब नेता इसके प्रमुख पद की ओर अग्रसर है। मिस्र के पूर्व पर्यटन और पूरा विशेष मंत्री खालिद अल अनानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्देशक
जनरल के रूप में नामांकित हुए हैं। अगले महीने उज्बेकिस्तान में होने वाली महासभा में यह नामकरण अनुमोदित होता है। अल अनानी इस प्रतिष्ठित संगठन के पहले अरब प्रमुख बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE में। ठीक है। भारत 2025 अक्टूबर में आबू धाबी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपने लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण करेगा। ठीक है। यह सूची भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन में तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंटरपोल एटॉमिक एनर्जी का सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर होगा मालदीव। ठीक है। माल्टा सिसिली इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप राज्य है जिसमें 3 द्वीप शामिल है, गोजो, माल्टा एवं कोमिना। माल्टा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि मई 2004 में देश की यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। ठीक है। 19वीं सदी में शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन ने माल्टा पर कब्जा कर लिया। 13 सितंबर 1974 को माल्टा एवं गणतंत्र बन गया। पिछले 15 वर्षों में यह द्वीप एक प्रमुख माल परिवहन बिंदु, एक वित्तीय केंद्र और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो रूस और अमेरिका। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने फरवरी 2021 में समाप्त हो रही संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य न्यू स्टार्ट संधि, न्यू स्टार्ट स्ट्रेंथ आर्म रेजुगेशन आईरेटी में 1 वर्ष का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। तो ये रहा 10 अक्टूबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।